नमस्कार दोस्तों, इसे वोट बैंक की पराकाष्ठा भी कह सकते हैं, अविश्वसनीय और अकल्पनीय भी कह सकते हैं, या यह भी कह सकते हैं कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है, पर राजनीति ना ही मोहब्बत है और ना ही जंग। भारत की सेकुलरिज्म की राजनीति में कुछ भी कहने और कुछ भी करने की पूरी आजादी है, लेकिन ये आजादी कुछ खास राजनीतिक दलों के लिए सुरक्षित है। कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने यूपी के दुर्दांत अपराधी अतीक अहमद के लिए भारत रत्न देने की डिमांड कर दी है। कांग्रेस पार्टी के नेता और वार्ड नंबर 43 से पार्षद उम्मीदवार वोट बैंक के लिए इतना बहक गए कि उन्होंने यूपी के दुर्दांत अपराधी अतीक अहमद के लिए भारत रत्न की मांग कर दी। लीजिए, हाजिर है आपके हुजूर में उस कांग्रेसी नेता द्वारा अतीक अहमद के लिए भारत रत्न की डिमांड करने वाला वो वीडियो। सुनिए क्या कह रहे हैं ये कांग्रेसी नेता। और मैं ये मांग करता हूं कि अतीक अहमद को भारत रत्न दिया जाए। और मैं ये मांग करता हूं कि अतीक अहमद को भारत रत्न दिया जाए। वीडियो में नजर आ रहे हैं महाशय प्रयागराज से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, पार्षद पद के लिए चुनाव में खड़े हैं, मगर अपने बड़बोलेपन की वजह से अब ये सुर्खियों में आ गए। महाशय ने मीडिया से बात करते हुए यहाँ तक मांग कर दी कि अतीक अहमद को भारत रत्न दे दिया जाए। कांग्रेस नेता यही नहीं रुके, उन्होंने ये तक बोल दिया कि अतीक को शहीद का दर्जा भी मिलना चाहिए। अतीक अहमद का जिस तरह से योगी सरकार ने मर्डर कराया, योगी जी को इस्तीफा देना चाहिए। मैं कांग्रेस का वार्ड नंबर 43 से पार्षद प्रत्याशी हूं और मैं ये मांग करता हूं कि अतीक अहमद को भारत रत्न दिया जाए। और क्योंकि जनप्रतिनिधि थे वो शहीद हुए हैं। इसी वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने कांग्रेस उम्मीदवार को हिरासत में ले लिया है। उन्हें कोतवाली थाने में रखा गया है और पूछताछ की जा रही है। अतीक अहमद और इसके कारनामे बताकर आपको बोर करना नहीं चाहता, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से अतीक और उसका भाई कैसे मारा गया, उसके बेटे यूपी पुलिस द्वारा कैसे ढेर किए गए, उसकी बीवी, बहन और उसका पूरा परिवार कैसे पुलिस द्वारा पकड़े जाने के डर से भागते फिर रहे हैं, और देखते ही देखते अतीक अहमद और उसका पूरा परिवार किस तरह ताश के पत्तों की तरह बिखर गए, ये सब आप सुन और पढ़ चुके हैं। यहाँ तो हैरानी इस बात को लेकर है कि सेकुलरिज्म की सुरमाओं द्वारा एक समुदाय का वोट पाने के लिए क्या राजनीति में इस तरह की नीचता की जा सकती है? ये तो शुरुआत है, आगे चलकर समाजवादी पार्टी के नेता भी ऐसा ही कुछ डिमांड कर सकते हैं। भाई, समाजवादी पार्टी के नेता शफीकुर रहमान है ना, सुना है कि वे पार्टी से बगावत पर भी आमादा हैं। इस पार्टी में इस तरह के नेताओं की तो भरमार है। समाजवादी पार्टी का एक राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वो हरे कुर्ते के नाम से मशहूर है। अब आप समझ सकते हैं कि ये साहब बराबर हरे कुर्ता ही क्यों पहनते हैं। ये सब तो हम लोग भी खूब समझते हैं। बहरहाल हम लोग बात कर रहे थे अतीक अहमद की और उसके लिए भारत रत्न की डिमांड की। जो शख्स दुर्दांत अपराधी हो, जिसका पूरा परिवार सरकार द्वारा घोषित इनामी अपराधी हो, जिसके आतंकवादियों और पाकिस्तान से कनेक्शन जुड़े हो, उस शख्स के लिए भारत रत्न की डिमांड करना, क्या बोलिएगा। मतलब इस देश में सेकुलर दलों को कहां तक बोलने की छूट है, इसकी सीमा तय करने का समय अब आ चुका है। कांग्रेस पार्टी की मानसिकता देखिए, क्या कहिएगा। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी भी यही सब करते नजर आ रहे थे। इसी दौरान कश्मीर में राहुल गांधी की आतंकवादियों से आंखें चार हो गई। आतंकवादियों ने राहुल को देखा, राहुल ने आतंकवादियों को देखा।
उन लोगों के बीच में कुछ तो बात बनी होगी, वरना वहां सुरक्षा बल तो थे ही। वे बता सकते थे कि देखो वो आतंकवादी है, उसे पकड़ो, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों भाई, आतंकवादियों के प्रति हमदर्दी भी तो कोई चीज होती है, इतना तो समझ हम लोगों को होना ही चाहिए। राहुल गांधी फिर विदेश गए, वहां जाकर भारत विरोध में उन्होंने क्या क्या कहा, ये सब तो हम लोगों को खूब अच्छी तरह से मालूम है। तो सर, बात यह हो रही थी कि जब उनके टॉप लेवल के नेता ही उसी लाइन पर चल रहे हों तो चेले चपाटियों का क्या कहना। अतीक अहमद के लिए भारत रत्न की मांग करने वाला कांग्रेस पार्टी के नेता का नाम राजकुमार उर्फ रज्जू है। उसने कहा कि जब मुलायम सिंह यादव को पद्म भूषण मिल सकता है तो अतीक अहमद को भारत रत्न क्यों नहीं मिल सकता। अब क्या बोला जाए इन कांग्रेसियों को। अरे भाई, मुलायम सिंह की तुलना अपराधियों से क्यों कर रहे हो? वे चाहे नेता जैसा भी थे, कम से कम अपराधी तो नहीं थे। फिर उनकी तुलना अतीक अहमद से क्यों? उसने योगी आदित्यनाथ पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि योगी ने अतीक अहमद की मर्डर करवाई है, इसलिए उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। कहा जा रहा है कि वहां खड़े कांग्रेसी नेताओं ने उसे रोकने की भरसक प्रयास की, पर वह किसी की सुनने को तैयार नहीं था। पार्षद के चुनाव में उसे एक समुदाय का वोट चाहिए था, इसलिए उसे इस तरह का बयान देना अच्छा लग रहा था। अतः उसे पार्टी से निष्कासित करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। सूत्रों के अनुसार जिला अध्यक्ष ने राजकुमार उर्फ रज्जू को माफिया अतीक अहमद के लिए भारत रत्न की मांग करने पर उसे 6 वर्षों के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। और जैसा कि कांग्रेस पार्टी में परंपरा रही है यह कहने की कि उनका यह निजी बयान है, सो पार्टी ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि राजकुमार उर्फ रज्जू का यह निजी बयान है, इससे कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। यह भी कहा गया कि पार्टी द्वारा उसकी पार्षद की उम्मीदवारी भी वापस छीन ली गई है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अतीक अहमद की आड़ में एक समुदाय विशेष को जो संदेश देना चाहती थी, सो उसने एक पार्षद द्वारा वह संदेश कहलवा दिया, यानी कांग्रेस पार्टी का मकसद पूरा हो गया। नमस्कार।